चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की। आतंक को पालने पोसने में नंबर 1 पाकिस्तान की एक बार फिर से पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। बोलन में ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तानी सेना का झूठ पकड़ा गया। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान की सेना जनता को गुमराह कर रही है। अभी भी उसके 150 जवान हमारे पास हैं। BLA का यह कहना है कि पाकिस्तान की सेना अपने जवानों को लेकर गंभीर नहीं है। ट्रेन हाईजैक के 24 घंटे बाद यानी कि मंगलवार शाम को पाकिस्तान सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाईजैक को लेकर ऑपरेशन को खत्म करने का दावा किया था, लेकिन ये दावे हवाई ही साबित हुए हैं। BLA बलोच लिबरेशन ने बता दें कि लड़ाकों ने सोमवार को जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। ट्रेन को बोलंस के पास एक सुरंग में रोका गया। पाकिस्तान की सेना का यह दावा है कि उसने लड़ाकों को मार दिया है और हाईजैक को खत्म कर दिया है, मतलब ऑपरेशन इज ओवर। लेकिन पाकिस्तान की सेना ये नहीं बता पाई है कि वहां से ट्रेन का परिचालन फिर से क्यों शुरू नहीं हुआ है। और BLA का यह कहना है कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की सरकार वहां पर जो बंदी है, जो बंधक है, उनकी जो फोटोज है वो जारी क्यों नहीं कर रही है, प्रेस रिलीज क्यों नहीं कर रही है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल OP तिवारी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद सर। शिवदान जी, शुरुआत आपसे करेंगे। एक जोक पहले हम सुना देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से PM शरीफ ने बोला है कि आतंकवाद के रहते देश में तरक्की नहीं हो सकती। बड़ी जल्द पाकिस्तान को समझ आ गया सर। देखिए, विश्व में यदि आतंकवाद जनरेट हुआ है तो उसकी जननी केवल पाकिस्तान है। ये एक कोई भी सभ्य समाज में ये सोच नहीं सकता कि कोई देश अपने देश में आतंकवादी को पाले, उन्हें एक्सपोर्ट करे, उनके बदले में पैसे ले और अपना खर्चा चलाए। एक प्रकार से बहुत ही चीप काम पाकिस्तान ने किया था। जब अफगानिस्तान में रूस की सेना आ गई थी तो अमेरिका को कोई ऐसा पिट्ठू देश चाहिए था जो अपने पूरे देश के नागरिकों को आतंकवादी बना करके और उनके लिए लड़े। तो पाकिस्तान ने अपने देश को बर्बाद कर, वहां की सेना ने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और इस प्रकार से आज पाकिस्तान का अधिकांश यूथ आतंकवादी बन चुका है, क्योंकि उनको मदरसों में आतंकवाद की ही ट्रेनिंग मिली है और वह एक कल्चर बन चुके हैं पाकिस्तान में कि वहां के यूथ जो है आतंकवाद में ही इन्वॉल्व रखते हैं अपने आप को। इसलिए ये वहां के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा जोक है जो उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के साथ रहते देश तरक्की नहीं करेगा। तो इसको सबसे पहले वहां के रूट कॉज को उन्हें मिटाना होगा। यदि आतंकवाद को समाप्त करना है कि अपनी जो शिक्षा प्रणाली है मदरसों में उसको सुधारना होगा, यूथ के लिए रोजगार पैदा करने होंगे और देश में शांति का माहौल पैदा करना होगा। और जिन प्रदेशों में इस प्रकार की ट्रबल है, जैसे बलूचिस्तान ने अपने आप को नेग्लेक्टेड फील किया है, राइट फ्रॉम 48 से बलूचिस्तान में कोई विकास कार्य नहीं किया गया। वहां के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जिसके कारण, और आपको याद होगा 2006 में वहां के बड़े प्रोमिनेंट नेता थे नवाब बुख्ती, उनको जाके गुफा में छुप गए थे और जाके गुफा में मारा था उनको। इस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने तनाव पैदा कर दिया है। जब तक इस तरह की चीजें पाकिस्तान में सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तब तक स्टेट के लोगों में शांति पैदा नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान में सब आतंकवाद समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। सर, हमारे साथ इरशाद अहमद जी जुड़ चुके हैं, PMLN के नेता हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। सर, एक रिएक्शन चाहूंगी मैं। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि आतंकवाद के रहते देश में तरक्की नहीं हो पाएगी। बड़ी लेट नहीं समझ आया पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान बना, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग दहशतगर्दी का शिकार है मुसलसल। और दूसरी बात, जिस बात को आप लतीफा कह रही हैं, ये लतीफा नहीं, ये हकीकत है कि हम दहशतगर्दों की गर्दनें तोड़ रहे हैं इस वक्त और मुसलसल उनकी तबाही कर रहे हैं और उनको खत्म करने पे लगे हुए हैं। देखें, दहशतगर्दी दुनिया के किसी भी खित्ते में हो सकती है, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्द पनप सकते हैं। दहशतगर्द का ना नस्ल होती है ना वो इंसान होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी अंकल फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मदरसों में, देखें हमारे मदरसों में इल्म की तालीम दी जाती है, दीन की तालीम दी जाती है, वहाँ इंसानियत सिखाई जाती है
आप गलत प्रोपेगेंडा अपने चैनल्स पे बैठकर के मत किया करें। देखें, आपकी ये उम्र नहीं कि आप झूठ बोलें और गलत प्रोपेगेंडा करें अंकल। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक अजीम ममलुकत खुदादाद है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, इसमें दहशतगर्दी हो नहीं सकती। हाँ, जो दहशतगर्द है उनको मारा जरूर जा सकता है, और हकीकत यही है कि इस वक्त दहशतगर्द आखिरी सांसें ले रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सरहदें, पाकिस्तान के मुहाफिज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इदारे मुसलसल इनका किला कमाल करने पे लगे हुए हैं, और पूरी आवाम, पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान अपने इदारों के साथ है। पेशेंस के साथ सर मैंने आपको सुना, क्योंकि आपने एज का जिक्र किया तो मैंने कहा सर को पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद जवाब देंगे। सर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा से ही टेररिज्म के अगेंस्ट था। वर्ल्ड के टॉप 10 अगर टेररिस्ट की मैं बात करूं वो पाकिस्तान के, फिर उसके बाद आप खुद ही वहां पर पाकिस्तान में आतंकियों को खुले जनाजे होते हैं सर, वहां पर आप वहां पर देखिए खुले में जनाजे होते हैं और इतनी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, और आप यहां पर मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि हम एक नरेटिव सेट कर रहे हैं। सर हम नरेटिव सेट नहीं कर रहे, हम रियलिटी दिखा रहे हैं। तो आपको करेक्ट करना मुझे लगता है सर बहुत ज्यादा जरूरी था। नहीं सर, बहुत जरूरी था। आपको नरेटिव लग रहा है सर, लेकिन ये आपके देश की हकीकत है सर। हर एक, अगर मैं मुल्क की बात करूं ना तो पाकिस्तान के टेररिस्ट से वो परेशान है, और आप यहाँ पर मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं मैडम आप नरेटिव सेट कर रही हैं। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी सर। ओपी तिवारी जी भी हैं हमारे साथ। सर क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर कह रहे हैं कि जी फॉल्स नरेटिव है, इनके देश में आतंकवाद को पाला जाता है, परोसा जाता है, और आज इनके पीएम कह रहे हैं जी आतंकवाद की वजह से देश में तरक्की नहीं होगी। आपको 75 साल बाद ये रियलाइज हुआ? देखिए, मैं थोड़ी सी की बात पे सहमत हूँगा। ये पर्सनली भले ही नहीं चाहते हो कि टेररिस्ट और दहशतगर्दी पैदा हो, लेकिन पाकिस्तान का कंट्रोल इन पॉलिटिकल लीडर्स के पास तो है ही नहीं। पाकिस्तान का कंट्रोल किसके पास है? आप मेरे से सहमत होंगे, आप बिल्कुल, मैं पूरी सहमत हूँ कि जितनी नेता है वो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़े, बट आपके पास तो कंट्रोल है ही नहीं। कंट्रोल तो आपकी मिलिट्री के पास है। मिलिट्री जो है इतनी अनप्रोफेशनल है, 1948 में हारी, 65 में हारी, 71 में हारी। यह हार के बावजूद ये कुछ ऐसा कंफ्यूजन करते रहते हैं, इसके लिए इनको बाहर से पैसा भी मिलता है और टेररिस्ट को बढ़ावा वही देते हैं। टेररिस्ट को यही हिंदुस्तान में भेजते हैं, कश्मीर में भी तंग किया, हर जगह करते रहते हैं। ये जो टेररिस्ट का बढ़ावा जो है, आपकी फौज है, पूरी फौज डिपेंडेंट है। देखिए बाजवा साहब थे, अब भाग के चले गए, इंग्लैंड में चले गए पैसा लेके, तो पूरा कंट्रोल तो आपके फौज के पास है। मैं आपसे पूरा सहमत हूं, आपकी जनता नहीं चाहेगी, आप नहीं चाहेंगे, लेकिन जो फौज है वो इस तरीके की अपने अनप्रोफेशनलिज्म को अटेंशन से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। अब इस तरीके से इतना ज्यादा हो गया है कि आप खुद ही सफर कर रहे हैं। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आपकी जनता को समझ में आना चाहिए। और इस मिलिट्री में जैसे बीच में एक आप लोगों ने शुरू किया था, इनके कोर कमांडर सबके घर में हथियार, कोर कमांडर घर में तोड़ना कोशिश की थी। ये लगा था कि वो एक ऐसा मोशन, ऐसा मूवमेंट है जिस मूवमेंट से पाकिस्तान राइट ट्रैक पर आ जाएगा, लेकिन वो मूवमेंट भी क्रश कर दिया गया। बिकॉज आपकी जनता, आपके देश में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा मिलिट्री पर होता है। देश की इकोनॉमी हालत खराब है, लेकिन आप फिर भी बड़े बड़े जहाज खरीदना चाहते हैं, लेकिन लड़ने के काबिल आपकी आदमी है ही नहीं। मैं आपको तो बिल्कुल दोष नहीं देता, मैं तो आपको पूरा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक अर्ज करूं अंकल, ऐसी बातें आप कर लीजिए। एक आर्मी है जिसने आपकी नाक में दम दिया हो, एक आर्मी है जो सुपर पावर है, जो एक आर्मी है जो हिंदुस्तान की चरपाई उल्टी रखती है हमेशा, और एक आर्मी का नाम जपते हैं। मैं ये कहता हूँ इतनी दफा भगवान का नाम नहीं लेते जितनी दफा आप मेरी पाक आर्मी, मेरी ISI का नाम लेते। क्यों लेते हैं? कि आपके सरों पे सवार है वो। आपको मालूम है कि आपके दहशतगर्दों को मारने वाली मेरी आर्मी है, मेरे इदारे हैं, मेरी ISI है, और पूरी दुनिया में ताकतवर तरीन फोर्सेस में शुमार होती है मेरी ISI। ये मानते हैं या नहीं मानते? आप हकीकत को तस्लीम कीजिए, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बुराई मत उछालिए, अच्छाई की बात कीजिए। अच्छाई ये होनी चाहिए कि आप अगर आप लोग अमन चाहें, अगर आप लोग शांति चाहें, अगर आप अपने दहशतगर्दों को दहशतगर्दी से रोक दें, अगर आपका मुल्क पाकिस्तान के साथ मिल जाए, तो आप और हम बोली जा रहे हैं, सुन भी लीजिए। 48 में जो आप लोगों ने किया था, शुरुआत आप लोगों ने की थी। अब जिस तरीके से कश्मीर में आपने थोड़े पैसे बांट के, पत्थर बांट के, अभी सरकार ने उचित कदम लिया है, डेवलपमेंट शुरू हुआ है,
लोगों को समझ में आ गया है, वो पत्थर वाले ग्रुप में नहीं आ पा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से कंफ्यूजन चला। अब आप कहते हैं कि हमारा कोई कॉमन बॉर्डर तो नहीं है किसी के पास कि हम यहाँ से कुछ सप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। ये देखिए दहशतगर्दी, लेकिन ऐसा जो अच्छी एजेंसी है, लेकिन जो भी इस तरीके चल रहा था, नाउ इट हैज टू कम टू एन एंड। अब हमें रोकना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। जिस तरीके से आप बलूचिस्तान में लोगों को, अभी करण साहब बता रहे थे कि रीजन इसमें कोई विदेशी नहीं है, रीजन है उनका शोषण, जिस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया गया उसकी तरह से उठे हैं। अब उनको किससे सहयोग मिल रहा है, वो तो भी चाइना से मिल रहा है कि अमेरिका के कुछ डिस्क्रिप्टिव ग्रुप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेकिन वो तो चलेगा ही। अफगानिस्तान से आ रहा, बिकॉज जो बलूचिस्तान के कितने पोर्शन ईरान में भी है, कुछ अफगानिस्तान में है। आपके अफगानिस्तान से भी संबंध अच्छे नहीं है, तो आप अफगानिस्तान के जो बलूच हैं और ईरान के जो बलूच हैं, आतंकियों से तो है ना। ठीक है ठीक है ठीक है शिवदान जी, सर शिवदान जी मैं आपके पास आऊंगी। सर यहाँ पर बीएलए को लेकर भी इस पर बात कर लेते हैं। सर बीएलए का कहना है कि ऑपरेशन इज नॉट ओवर और पाक आर्मी का कहना है ऑपरेशन इज ओवर। फिर उसके बाद वहां पर जो आई विटनेस है उनका कहना है कि हमने 50 से 60 सैनिकों के शव जो है वो देखे हैं। अब पाक आर्मी इससे भी सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं आई विटनेस भी झूठ बोल रहा है। जी देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि देखिए आप बताना चाहता हूं इरशाद जी, आपसे मेरे सवाल नहीं है, आपके पास आऊंगी सर मैं। सुनिए इरशाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल भी पाकिस्तान में एक हमला हुआ पेशावर के पास एक फौजी कैंप के ऊपर। यदि ये बलूच लिबरेशन आर्मी का को आपने कंट्रोल कर लिया होता उस ट्रेन की हिजैकिंग को, तो उनका मोराल, उनका मनोबल इतना ऊंचा नहीं होता कि कल भी वो हमला करते। इसलिए, और जैसा मैं जानता हूं, यदि आपने सब क्लियर कर दिया है तो आपको पूरे ट्रेन के फोटो दिखाने चाहिए थे और सब कुछ क्लियर करके रखना चाहिए था और उसको रास्ते को रिज्यूम करना चाहिए था। ऐसा कोई प्रूफ आपने नहीं दिया है, और ऐसा यदि देना है तो आपको मौके से देने चाहिए थे, और जिससे कि पूरी वर्ल्ड विश्वास करे। नंबर 2, मैं आपकी एक सवाल का और जवाब देना चाहता हूं। अफगानिस्तान में 80s में, 80 के दशक में ये लड़ाके कहां से गए थे? आप बताइए। जो तालिबान के रूप में ये तैयार किए थे, कहां से तैयार हुए थे? मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका ने खुद माना है कि आपने तैयार किया है, और विश्व के सारे देश मानते हैं। जिस दिन आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जब तक आप जड़ में नहीं जाओगे, जब तक आपकी बर्ज को पहचानोगे नहीं कि आपको क्या तकलीफ है, तब तक आप उसका सुधार नहीं कर सकते हो। और आप पत्रकारों को, ये सरकार को बताना चाहिए था खोल करके कि आपकी गलती ये हुई थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। आप बताइए, जब कश्मीर भारत में नियम कानून के अनुसार मिक्स विलय हुआ है, कश्मीर का हमारे साथ शामिल हुआ कश्मीर, तो आपको इस बात को उठाने की क्या जरूरत थी? क्यों आपने हमला किया अक्टूबर 1947 में? क्या कश्मीर में वहां के अंग्रेजों के बनाए कानून के हिसाब से, बगैर हमने उसको अपने साथ मिला लिया है? हमने अंग्रेज कानून के हिसाब से उसे अपने अंदर मिलाया है। तो आप क्यों गए? नंबर 2, 65 में बस करें, आप पूरी किताब लिख कर लाए हैं। आप दूसरे को भी सुने, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। आपने बात की कश्मीर की। देखिए कश्मीर के लिए हम तो कहते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का, कश्मीरी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं आपसे, आप उनको मार रहे हैं, आप उनकी शहादतें कर रहे हैं। पहले बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ सर, आप सही स्टेटमेंट दीजिए। आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं, जो कश्मीर आपने हथियाया हुआ है ना, नहीं सुनिए, सुनिए सर, सर सुनिए, जो कश्मीर आपने हथियाया हुआ है ना, वहां के कश्मीरी कहते हैं हमें भारत जाने दीजिए, प्रोटेस्ट करते हैं वो बकायदा। अच्छा, सर आपको बड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन वहां के कश्मीरी, सर वहां कश्मीरी जो आपका हथियाया हुआ है, रिपीट, जो आपने कब्जाया हुआ है, उस कश्मीर पर लोग कहते हैं हमें भारत जाना है। आपके लिए तो पंजाब प्रांत के अलावा पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। पंजाब से आगे आप बढ़ते नहीं है, विकास करते नहीं है, अपना तो संभाला नहीं जा रहा, और हथियाए वे के ऊपर, कब्जाए वे के ऊपर आप अपना इतना हुक्म जमा रहे हैं, जो अपना बन रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं। सर नहीं, आपको किस कश्मीरी ने बोला? यहाँ पर सर कश्मीरी बहुत खुश है, टूरिज्म बढ़ रहा है यहाँ पर। आप सोचिए, जो आपने हमारा कश्मीर जिसपे कब्जा किया हुआ है ना, वो कश्मीरी कहते हैं हमें वापस भारत आना है। मैं वही सर पिट रहे हैं वो अपना। देखिए आजाद कश्मीर में कभी नारा नहीं लगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हमेशा नारा लगाते हैं आप अपने गिरबान में झांकते नहीं है कि वो आपके जुल्म से सर, तंग है, वो आपकी बर्बरियत से तंग है। पाकिस्तान आर्मी और वहां की सरकार 75 साल तक आत्मचिंतन ही नहीं कर पाई, खुद के गिरबान में झांकी ही नहीं, और बस कश्मीर का जो लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं वहां की आवाम को, उनको भी पता चल गया है कि आप झूठ बेच रहे हैं, उन्हें नैरेटिव आप बेच रहे हैं। सर
अगर हम लॉलीपॉप दें तो कश्मीरी कभी भी चीखे ना मारे। अगर हम उनका सर क्या साथ विकास ना हुआ? देते, तो आप अभी मुझे तक आप 3 उनका विकास गिना लहू दीजिए जो होता। आपने कश्मीर में विकास किया हो। सर मैं आपको 100 गिना दूंगी। आप मुझे सिर्फ मैं एक सर बता आपको दीजिए। 100 गिना दूंगी, सिर्फ- आप मुझे सिर्फ 3 एक- गिना एक सवाल। दीजिए। आपसे तो ना एक सवाल है कि क्या आप आपने सर मुझे मकबूजा 3 कश्मीर ऐसे के- विकास आप कार्य बोलने तो दें, कश्मीर में बोलने गिना तो दें, दीजिए एक जो सवाल- आपकी सरकार की तरफ से किए मेरे- गए। मैं 100 गिना मेरे दूंगी एक- सर, मेरे एक पास सवाल लंबी का फेहरिस्त है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि क्या आपने आप सर मैं यहाँ पर एंकर हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे 3 विकास कार्य गिना दीजिए। मैं आपके 100 आप सवालों मुझे का सर जवाब दूंगा। 3 एक सवाल विकास का जवाब कार्य दीजिए। समझा दीजिए, बता दीजिए जो कश्मीर में किए। आपको खतरा है कि आपको जवाब नहीं नहीं सर, आएगा, मुझे इसलिए आप आपसे बोलने कोई नहीं दे खतरा रही नहीं हैं है। मुझे। नहीं, मुझे मेरे खतरा है, देश आपको को खतरा है और मुझसे। मुझे किसी भी पाकिस्तानी से आपको- कोई खतरा नहीं है। आपको- आई आपको इस रिपीट, वक्त अपने आई प्रोग्राम में रिपीट, खतरा है मेरे मुझसे देश को कि आप और मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं दे किसी भी सकेंगे। पाकिस्तानी से कोई आप- खतरा नहीं है। आप ओपी मुझे तिवारी बोलने जी तो सर दें। फाइनल फिर कमेंट मेरे मैं सवाल आपसे का जवाब- लूंगी। देखें, डे ड्रीमिंग, पाकिस्तान अभी भी डे ड्रीमिंग। देखिए मैं ये जो जिस जमाने के हैं भाई साहब, ये तो मैं इनसे सहमत हूं कि इन्होंने खराब दिन जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिएट हुआ था उनको ज्यादा समझा नहीं होगा। अब जिस तरीके से 1947-48 में इन्होंने कबीलियों को बना के, ये मैं इनको दोष नहीं देता हूं, इनके फादर को भी नहीं, इनके ग्रैंडफादर के टाइम के जो भी नेता थे जैसे भी थे, उन्होंने कोशिश की कि हम इकट्ठा कर दें और दहशतगर्दी हुई। आप जो कहते हैं कि सही है, वहां नारे लगते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अभी देखिए विश्व का सबसे सुंदर सी जगह कौन सी है? कश्मीर है। ये कश्मीर हमें स्विट्जरलैंड से भी आगे हो जाना चाहिए था। इतनी बड़ी वैली है, 50 किलोमीटर बाई 120 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर फ्लैट लैंड है। शाहजहां ने भी कहा था जब गए थे कि क्या सुंदर जगह है, हमारे पास है, हमसे ज्यादा सुंदर आपके पास है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मैं दहशतगर्दी पे बाद में आऊंगा। क्या हुआ? यहाँ का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। टूरिज्म जो मेन एक्टिविटी थी वो भी खत्म कर दिया बिकॉज जो पत्थर मारने वाले, मैं आपको दोष नहीं देता हूं, आपके अंदर जो लोग कुछ है, जो कश्मीर चाहते थे, कश्मीर में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते थे। अभी देखिए सुधार शुरू हो रहा है, अभी रेल ट्रैक बन गया है, अब कश्मीर की टूरिज्म बढ़ेगी। आम की जनता जो खाली एप्पल पर जिंदा रहती थी, अब टूरिज्म से जब बेस्ट एक्टिविटी। और सर यही कारण है कि हमारा देश विकास कर रहा है और पाकिस्तान अपने कर्मों का भुगत रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया, तीनों का समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है।